आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए ही बहुत गर्व का विषय है, खासकर भारत के लिए, कि आज चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। इससे रिलेटेड हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। क्यों ये न्यूज़ में है ये आपको पता ही है। चंद्रयान 3 क्या है, इसमें कौन कौन से मॉडल्स लगे हुए हैं, देन इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है चंद्रयान 3 का। एक लॉन्च विंडो होती है कि एग्जैक्टली ये 2:45 PM पर ही इसको लॉन्च किया गया। तो व्हाट इज दिस लॉन्च विंडो, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम इसको कभी और या जब हम मन चाहे तब क्यों नहीं लॉन्च कर सकते हैं। वील सी अबाउट इट। वील सी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ अब तक के मून मिशंस जो रहे हैं वो क्या क्या रहे हैं। आफ्टर दैट वील सी आर टुडेज प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाज इट इन न्यूज। तो चंद्रयान 3 का जो थर्ड एडिशन है बेसिकली इंडिया के मून मिशन का, वो चंद्रयान 3 आज जुलाई 14 को 2:35 PM पर ये लॉन्च किया गया। एंड इट वाज लॉन्च फ्रॉम LMV-3 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में है। ये इंडिया का तीसरा मून मिशन है जो चंद्रयान 2 की असफलता के बाद हम इसको भेज रहे हैं, और ये लूनार साउथ पोल के लिए हम भेज रहे हैं। साउथ पोल अनडिस्कवर्ड साइट है वहां की अभी भी, एंड ये हमेशा बेसिकली अंधेरे में रहती है। वील सी व्हाट इज दिस चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 हमारा इसरो का थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। इसमें एक लैंडर है, एक रोवर है, सिमिलर टू चंद्रयान 2, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। ऑर्बिटर जो था वो चंद्रयान 2 में था। इसका जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये एक कम्युनिकेशन रिले सैटेलाइट की तरह बिहेव करेगा। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर लूनार ऑर्बिट तक लेकर जाएगा एंड देन इट विल लीव इट। चंद्रयान 3 इंटरप्लैनेटरी मिशन है। इसमें 3 मेजर मॉड्यूल्स हैं। एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो प्रोपल्शन के लिए बेसिकली इसको ऊपर ले जाने के लिए रॉकेट की तरह बिहेव करेगा, एंड देन एक लैंडर मॉड्यूल है और एक हमारे पास लोवर है। देन लैंडर पेलोड्स में एक चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है विच इज चात्से। ये थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर क्या है सरफेस का उसके लिए होगा। एक इंस्ट्रूमेंट है लूनार सेस्मिक एक्टिविटी के लिए जो मेजर करेगा सेस्मिसिटी की। ये मून के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी जानकारी दे देगा। देन लैंगमुइर प्रोब है। इसका काम है प्लाज्मा डेंसिटी और उसके वेरिएशंस को नापना। एक पैसिव लेजर रिफ्लेक्टर एरे भी है जो हमने नासा से लिया है। इसका काम होगा लूनार को बेसिकली लेजर रेंजिंग स्टडीज के लिए इट वुड बी यूज। सो दीज आर द पेलोड्स इन इट। अब अगर हम रोवर पेलोड्स की बात करेंगे तो अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर इसके अंदर है। एक लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है। ये एलिमेंटल बेसिकली दीज आर फॉर ड्राइविंग द एलिमेंटल कंपोजिशन इन द विसिनिटी ऑफ द लैंडिंग साइट। जहां पे भी लैंडिंग साइट है वहां पे ये एलिमेंटल कंपोजिशन के लिए डिटेक्ट करने के लिए है। नाउ लॉन्चर है एक लॉन्च। सो द लॉन्चर वुड बी यूज्ड इज GSLV MK3 फ्रॉम दिस श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर। प्रोपल्शन मॉड्यूल है। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है ये लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर तक लेके जाएगा लूनार ऑर्बिट के। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है इसमें एक स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ है विच इज शेप पेलोड है। ये जो अर्थ के पोलरीमेट्रिक मेजरमेंट्स और स्पेक्ट्रल मेजरमेंट्स ये उनको लेने में हेल्प करेगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, तो ये फॉलो ऑन मिशन है चंद्रयान 2 का, एंड जो इंडिया का पहला लूना मिशन था वो सक्सेसफुली मून पे लैंड हो चुका था चंद्रयान 1। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखेंगे तो ये एक सॉफ्ट लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए है। व्हाट इज दिस सॉफ्ट लैंडिंग। तो सॉफ्ट लैंडिंग आप ये मानिए कि जो एरोप्लेन की स्पीड होती है उसके लगभग 10 टाइम्स से ज्यादा स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा होता है। अब उस 10 टाइम्स की स्पीड को फिर बहुत सॉफ्ट लैंडिंग के तौर पर लेके आना कि उसमें हल्का सा भी कहीं क्रैश लैंडिंग ना हो, क्योंकि यही हमारे साथ चंद्रयान 2 के दौरान हुआ था कि विक्रम लैंडर जब मून में एंटर कर रहा था तब उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी। ये सॉफ्ट लैंडिंग को बेसिकली इसका एक वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स है। देन इसमें रोवर है जो मून सरफेस पे रोव करेगा। रोवर्स आर बेसिकली दिस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वो कई बार एक जगह रहते हैं, देन इनमें दे कैन ऑल्सो ट्रेवल ऑन द मून। देन एक और है कि इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेगा, केमिकल एनालिसिस करेगा उस सरफेस का। चंद्रयान 3 लैंडर है, ये विक्रम लैंडर जो चंद्रयान 2 का इसके सिमिलर है, और जो रोवर है जो चंद्रयान 2 का प्रज्ञान रोवर है ये उसके सिमिलर है। कुछ इंप्रूवमेंट्स विक्रम लैंडर में किए गए सेफ लैंडिंग के लिए, एंड प्रज्ञान रोवर जो नया है इसमें भी न्यू साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जा रहा है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो कि चंद्रयान 3 कंडक्ट करेगा, इनका जो फोकस होगा वो बेसिकली
मून की टोपोग्राफी पे, मिनरलॉजी पे, मिनरल कंपोजिशन पे, एलिमेंटल अबेंडेंस कितनी है, कौन से कितने एलिमेंट्स हैं वहां पे। देन लूनार का जो एक्सोस्फीयर है उसकी स्टडी के लिए वाटर की खोज की जाएगी, वाटर, आइस, इन सब की, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड ऑल, बिकॉज चंद्रयान 1 से वाटर के ट्रेसेस वहां मिले थे। लूनार सेस्मिसिटी को मेजर किया जाएगा एंड इसके सरफेस प्लाज्मा एनवायरमेंट को। यू शुड रिमेंबर दीज ऑब्जेक्टिव्स एज वेल। अब व्हाट इज अ लॉन्च विंडो, और ये इतना क्यों प्रिसाइज है, जैसे कि लॉन्च विंडो 2:35 PM है तो एग्जैक्टली इस पर लॉन्च कर देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, अगर स्पेस क्राफ्ट को किसी दूसरे स्पेस क्राफ्ट भेजना है या फिर किसी दूसरे प्लैनेट के पास भेजना है या और किसी पॉइंट पर भेजना है स्पेस पे, तो जो लॉन्च है उसको केयरफुली टाइम किया जाता है सो दैट इनके जो ऑर्बिट्स हैं वो आपस में ओवरलैप करें। इसको हम अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। अगर वेदर बेकार होता है या माल फंक्शन करता है लॉन्चिंग विंडो के दौरान, तो मिशन को अबॉर्ड करके उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए जब तक हमें नेक्स्ट लॉन्च विंडो नहीं मिलती है। अब लॉन्च विंडो एक्चुअली क्या होता है, आप एक एग्जांपल के तौर पे ऐसा समझ सकते हैं। सपोज दैट दिस इज अ रेस ट्रैक एंड इस रेस ट्रैक के सेंटर में आप खड़े हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि इसमें चारों ओर आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो काफी जो लोग हैं वो अलग अलग ट्रैक्स पर दौड़ रहे हैं। नाउ यू आर इन द सेंटर, राइट, एंड अगर यहाँ बहुत सारे लोग बेसिकली दे आर कंपीटिंग टुगेदर एंड इसमें से एक व्यक्ति को आपको पकड़ना है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ईदर आप यहां से दौड़ना शुरू करिए ऐसे ऐसे आप भी घूम घूम के, और जब तक आप उस व्यक्ति के पास नहीं पहुंच जाते वहां पहुंचिए। इसमें बहुत ज्यादा पावर, एनर्जी, टाइम कंज्यूम होगा। एक बहुत सिंपल सा इसका एक और मेथड है कि दिस इज द ट्रैक, यहां आप सेंटर पे आप खड़े हैं, तो सबसे बेस्ट है कि आप यहां से ट्रेवल करके स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां ट्रैक पे पहुंच जाएंगे। अब अगर वो व्यक्ति पीछे है तब आपको उसका वेट करना पड़ेगा, दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक। अगर बाई चांस वो व्यक्ति आगे निकल जाता है देन आपको अगले लैप का दोबारा से आपको वेट करना पड़ेगा जब तक वो यहां नहीं आता, क्योंकि आपको उसी व्यक्ति से मिलना था। दिस इज द रीजन कि जो भी लॉन्चिंग विंडो होती है उसको इस हिसाब से रखा जाता है कि अगर हमने यहां से उसको, सपोज दैट अर्थ से हमने उसको लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च करने के बाद एक सर्टेन टाइम पे वहां ऑर्बिट पे पहुंचे जहां से मून के ऑर्बिट में उसका जाना और ज्यादा आसान हो जाए। सो दिस इज द बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉन्चिंग विंडो। आई होप यू अंडरस्टूड इट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। तो इसीलिए हमारा स्पेसिफिक टाइम होना काफी जरूरी है। नाउ व्हाट हैव बीन इंप्रूव्ड इन दिस मिशन, तो जो पेलोड है उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। जैसे चंद्रयान 3 में केवल लैंडर है और रोवर है, जबकि चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर भी था, एक प्रज्ञान रोवर था और विक्रम लैंडर भी था। मिशन के दौरान जो ऑर्बिटर था जो चंद्रयान 2 ने लॉन्च किया था, यही यूज किया जाएगा फॉर कम्युनिकेशन एंड टेरेन मैपिंग नीड्स। चंद्रयान 3 का जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट होगा इसमें, जो है स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, हम शेप ये लिख चुके हैं। जबकि चंद्रयान 2 में 9 इन सीटू इंस्ट्रूमेंट्स थे। सो इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अब एनहेंस्ड लैंडर कैपेबिलिटीज हैं, क्योंकि पिछली बार लैंडर की वजह से ही प्रॉब्लम हुई थी, तो लैंडर डेंजर और आइडेंटिफिकेशन अवॉइडेंस कैमराज हैं इसमें, ये फीचर हैं चंद्रयान 3 का। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो इसका जो प्रीडेसेसर था चंद्रयान 2, उसमें एक सिंगल कैमरा था इसके डिटेक्शन के लिए, प्रॉपर डिटेक्शन के लिए, जबकि चंद्रयान 3 में 2 कैमरा लगाए गए हैं। नाउ दिस इज द डिफरेंस। नाउ वी विल सी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मून मिशन अब तक क्या किए हैं। तो एक फ्लाई बाई होता है कि अगर ये मून है तो ये इसके ऑर्बिट के पास से चला जाएगा। ये उन केसेस में होता है अगर हमें बाहर से ही मून के सरफेस की स्टडी करनी है, और एल्स अगर हमें इसे यहां से होते कहीं और आउटर स्पेस में भेजना है, तो वो चीजें होती हैं फ्लाई बाइज। तो फ्लाई बाई की अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो दैट इज पायनियर 3 एंड 4 जो यूनाइटेड स्टेट्स ने यूज किया था, एंड लूना 3 फ्रॉम द यूएसएसआर। देन ऑर्बिटर्स होते हैं। ऑर्बिटर्स, इनको जो लूनार ऑर्बिट होता है इसके चारों ओर ऑर्बिट करने के लिए इनको बनाया जाता है। ये इसके सरफेस पे ऑर्बिट करते रहते हैं एंड दैट इज हाउ दे स्टडी। ये मोस्ट कॉमन वे है किसी भी प्लैनेटरी बॉडी को स्टडी करने के लिए। सो फार लैंडिंग जो है वो केवल मून, मार्स और वीनस पर ही पॉसिबल हो पाई है। बाकी जो प्लैनेटरी बॉडीज हैं उनको ऑर्बिटर से या फ्लाई बाई मिशन से ही देखा जाता है। चंद्रयान 2 में भी एक ऑर्बिटर था जो स्टिल ऑपरेशनल है एंड इट इज ऑर्बिटिंग द मून एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 100 किलोमीटर। सो ये अभी भी काम कर रहा है। इंपैक्ट मिशन क्या होता है, तो इंपैक्ट मिशन एक्चुअली ऑर्बिटर मिशन के और एक्सटेंशंस होते हैं, जहां पे जो मेन स्पेस क्राफ्ट है ये मून के चारों ओर घूमता रहेगा, ऑर्बिट करता रहेगा, और एक या उसके और कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो अनकंट्रोल्ड लैंडिंग करेंगे लूनार सरफेस पे।
अब अनकंट्रोल्ड लैंडिंग के चलते ये सरफेस पर आके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बेसिकली दे गेट डिस्ट्रॉयड। बट मीनवाइल जब वो इस आ रहे होते हैं इस रास्ते से, देन ये काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं ऑन दे वे डाउन। वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो चंद्रयान 1 का था, जिसको मून इंपैक्ट प्रोब कहा गया था या MIP भी बोलते थे, इसकी भी क्रैश लैंडिंग हुई थी सिमिलर वे में, लेकिन हमें इससे काफी अच्छे खासे डेटा मिल गए थे, एविडेंसेस मिल गए थे कि वाटर प्रेजेंस है मून पे। बट ये जो फाइंडिंग्स हैं इनको पब्लिश नहीं किया गया था बिकॉज ऑफ कैलिब्रेशन एरर्स। लैंडर्स होते हैं, लैंडर्स बेसिकली सॉफ्ट लैंडिंग के लिए होते हैं, वी हैव सीन व्हाट इज सॉफ्ट लैंडिंग। देन ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ऑर्बिटर मिशन से। इनफैक्ट पहले 11 अटेम्प्ट अगर हम लैंडर मिशन के देखें वो सारे ही फेलियर थे। फर्स्ट लैंडिंग जो मून पे था वो 31 जनवरी 1966 में हुआ था, जो कि लूना 9 स्पेसक्राफ्ट ने किया था, जो USSR से था। इसने पहला पिक्चर भी जो मून सरफेस का जो मिला था वो लूना 9 से मिला था। देन रोवर्स होते हैं, रोवर बेसिकली अब जो ऑर्बिटर के बाद लैंडर मिशन हो गया, लैंडर के बाद और ज्यादा ये एक्सटेंशन होते हैं लैंडर मिशन के। जो लैंडर स्पेसक्राफ्ट होता है क्योंकि वो बहुत बल्कि होता है, बड़ा होता है, जो हमारा विक्रम लैंडर है वो काफी बड़ा है, बल्कि है। अब इसको मून के सरफेस पे मूव करना आसान नहीं होता है, तो इसमें से एक्चुअली रोवर निकाला जाता है। रोवर स्टैंडिंग हो सकते हैं और रोवर में व्हील्स हो सकते हैं, एंड रोवर कैन बेसिकली मूव ऑन टू द सर्फेस ऑफ द मून। ये वहां से अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है। रोवर्स को डिजाइन किया जाता है कि वो डिफिकल्टी आसानी से ओवरकम कर लें। रोवर में व्हील पेलोड्स होते हैं एंड ये अपने आप को डिटैच कर सकते हैं स्पेसक्राफ्ट से, और ये मून सरफेस पे बहुत फ्रीली मूव कर सकते हैं। बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। एंड जो रोवर है विक्रम लैंडर पे चंद्रयान 2 में, इसका नाम प्रज्ञान था। सो वी हैव सीन दिस, एंड चंद्रयान 3 में भी इनका यही नाम है। ह्यूमन मिशंस अगर हम देखेंगे देन ये एक अलग टाइप का है। इसमें एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है मून के सरफेस पे। अब तक केवल नासा जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, ये इकलौता ऐसा था जिसने ह्यूमन बींग्स को मून पर भेजा था। अगर देखा जाए तो अब तक 6 टीम 2 एस्ट्रोनॉट्स की ही हैं जो मून पे लैंड किए हैं, एंड ये सारे 1969 टू 1972 के बीच हुआ था। उसके बाद कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया गया मून पे इंसानों को भेजने के लिए। लेकिन नासा का जो आर्टेमिस 3 है, जिसका इंडिया भी एक सिग्नेटरी है, एक चीज और कि जो चंद्रयान 3 से जितना भी हमें डेटा यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा, देन क्योंकि हम सिग्नेटरी हैं तो आर्टेमिस 3 जो लॉन्च होने वाला है उसमें भी यहां से काफी यूजफुल डेटा हम वर्ल्ड को दे सकते हैं। करंटली ये 2025 के लिए प्लान किया गया आर्टेमिस 3। इसमें ह्यूमैनिटी को लगभग 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं वहां गए हुए, तो वो उसको भेजा जाएगा। नाउ वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आर्टेमिस अकॉर्ड? यूके, कनाडा, जापान, इंडिया। Select the correct option from the codes given below. You can type the answer in the comment section, they'll let you know if it's correct or not. Then we have our main practice question, what is Chandrayaan 3 mission? How will it benefit the international community? So this was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.